कुछ नौजवान हमारे भाई, एक हमारा भाई बोल रहा कि अयूब खान को लाइसेंस कौन दिए कि ये लोगों का सेटलमेंट कराओ या बेवाओं का, यतीमों का सेटलमेंट कराओ। अब अगर ऐसी औरत वो मेरे भाई के पास भी अगर जाएंगी तो क्या वो मदद नहीं करेंगा? तो उसका दिल पत्थर का है या नहीं? उसका ईमान नहीं है, ईमान वाला नहीं है वो। अगर ईमान वाला रहा तो उन्हें मदद करने के वास्ते आता। जहां से कत्ल गारतगिरी बर्पा हो रही, खूनी मशवरों से बचो। तुम लोगों के मशवरों से क्या हो रहा मालूम? आज हैदराबाद में शास्त्रीपुरम में बाप बेटे मिलके एक बेटे को कत्ल कर दिए जायदाद के वास्ते, बेटे बाप को कत्ल कर दिए जायदाद के वास्ते, औलादे माँ बाप को मार दे रहे, माँ बाप औलादों को मार दे रहे, भाई भाई का कत्ल कर रहा सिर्फ जमीन जायदाद के वास्ते। भाई पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हैदराबाद में कत्ल गारतगिरी हो रही, किसकी वजह से हो रही? आप लोगों के खूनी मशवरे, इसको खूनी मशवरे बोलते हैं। तो सोशल वर्कर के वास्ते पैसे खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदद कर रहे थे वो पैसे खर्चा नहीं कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बताए थे किस तरीके से मदद करो, गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की, बेसहारों की मदद करने के वास्ते बताए थे। इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी करते हुए मदद करता हूँ मैं। कोई भी परेशानी आन दो, कुछ भी आन दो, अल्लाह के तरफ से जो भी आता अल्लाह के तरफ से आता। अच्छा और बुरा अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह हमारे साथ अच्छा करेंगे, हम अगर किसी के साथ अच्छा करेंगे इंशाल्लाह तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। ठीक है, सोशल वर्क नहीं होता। आप 2002 में एक बेवा के मसले में गए, वो भी लैंड का मसला। उसके बाद में हाल ही में एक बेवा के मसले में गए, वो भी लैंड का मसला। फिर अब एक बेवा के मसले में फिर आ रहे हैं तुम, वो भी लैंड का मसला। सोशल वर्क कैसा होता? लैंड के मसले जी भाई, मामलेदारी, अयूब खान की अदालत में मामलेदारी चल रही, ये मसला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा ये मैसेज अयूब खान साहब के लिए है। कल उन्होंने मुझको जो है रिप्लाई दिया और एक बात बोले अयूब भाई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले लोगों की मदद करो। भाई आप हिस्ट्रिकल किताबें पढ़ो जी, हिस्ट्री शीटरों की किताबें मत पढ़ो भाई, हिस्ट्रिकल किताबें पढ़ो। हिस्टोरिकल किताब और हिस्ट्री शीटर की किताब दोनों में अलग अलग फर्क रहता। आपको मैं बोल रहा हूँ, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया में अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम करे, कोर्ट कचहरी कानून। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पार्लियामेंट्री जो गवर्नेंसी जो बनाए दुनिया में, जो कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली ये जो बनाए, डिस्ट्रिक्ट बनाए, स्टेट बनाए, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो यही बात से साबित हो रहा कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नक्शे कदम पर चलकर खलीफतुल मुस्लिमीन ने अदालतें कायम की। आप ऐसा मैसेज दे रहे हैं तो फिर आप फैसले कर रहे हैं, मैं फैसले कर रहा हूं भैया, तो फिर अदालतों को कहीं को रखे? बोलो आप, गलत है जी। सोशल वर्क का मतलब आपको देखो सही एडवाइजर नहीं मिल रहा, आप सही एडवाइजर को रखो। सोशल वर्क भाई अलग चीज है, ये जमीन का मामला है। 2002 में शायद 2000 में आप वो जब भी मैं इस किस्से सुनते आया, ये एक बेवा औरत के मसले में यूब पहलवान हक दिलाने गए, जाके कत्ल गारतगिरी कर दिए, फिर फंस गए ना जी तुम। अब बोलो मेरे को भाई वो गलत था ना? तुम नहीं जाते हो ने अदल इंसाफ में, जाती हो ने वो लेडीज बेचारी जाके वहां पर अपना हक लेती थी। इसको मामले बोलते हैं। हैदराबाद के अवाम अब उल्लू नहीं रहे, बेवकूफ नहीं रहे भाई। मामले और सोशल वर्क में फर्क होता। देखो मैं 2009-10 से करता हूँ मैं सोशल वर्क, ह्यूमन राइट्स में था। 1800 डोरी केसेस सॉल्व करा, डोरी केसेस सॉल्व करा। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नक्शे कदम पर चलकर उन लोगों को मैं मिलाया और 1800 केसेस में मैं एक भी तलाक खुला होने नहीं दिया। मालूम? ये सोशल वर्क बोलते बोलो, नहीं बोलते नहीं बोलो, मैं आखिरत के वास्ते कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है मैं बोलूँ मैं सोशल वर्क करा बोल के। अयूब भाई अगर आप मेरे भाई है, मेरे को भाई बोले, मेरे को खुदा की कसम बहुत अच्छा दिखा। मैं बोल रहा हूँ आप हमारी पॉलिटिकल क्लास ज्वाइन करो, लोग हमारे बीच में कितनी भी नफरतें डालने दो, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ मैं साथ में ठहर के आपको क्लास में मैं सिखाता हूँ कि सोशल वर्क में
और मामलेदारी में फ़र्क होता। दूसरा ये, आपकी पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटी है, आपके पास बैठ के बच्चे वो एमएलए को, हमारे जमात के एमएलए को फ़ोन करके सता रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ बड़ी शख्सियतें हैं जी, 60 साल 70 साल के पाशा खादरी, उनको फ़ोन कर रहे। आप अल्लाह की कसम खा के बोलो भाई चलो आपके मेरे बीच में मसला हल कर देंगे। अल्लाह की कसम खा के बोलो कॉलर इमरान तुम्हारे बाजू बैठ के मेरे को फ़ोन पे गाली गलोच करा नहीं करा, तुम्हारे को बताया नहीं बताया फ़ोन में लाके मैसेज, देखो सालम आमदी क्या बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ। भाई ये फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी हो गई तो फिर भाई मैं भी मेरी जमात के सदर के खिलाफ में साजिशें, मेरी जमात के एमएलए के खिलाफ में साजिशें हुई तो मैं काउंटर दूंगा ना। ऐसा नहीं है कि हैदराबाद में सब गुलाम लीडर है, नहीं 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 नहीं, नहीं। गलत फहमी आपकी। हमारे हल्लक में ज़बान है और हमारे पास जानदार अल्फाज है, समझे। हमको बेहतर तरीके से आता अपनी बात को मनवाना और लोहा लेना आप जैसे लोगों से अच्छा था। मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे को भाई बोले, मेरे को बहुत खुशी हुई ये बात पे। और एक बात बोल रहा हूँ, आप मेरा ऑफर दिए बोल के सुन रहा हूँ, मार दो सालम आमदी को बोल के, तुम सुधर गए जी अयूब भाई, सुधरे अयूब खान साहब, सुधर गए अगर तो ये जो जगह से फिसाद हो रहा, जिस जगह से हम फंस रहे, जहां से कत्लो गारतगिरी बर्पा हो रही, खूनी मशवरों से बचो। तुम लोगों के मशवरों से क्या हो रहा मालूम? आज हैदराबाद में शास्त्रीपुरम में बाप बेटे मिलके एक बेटे को कत्ल कर दिए जायदाद के वास्ते, बेटे बाप को कत्ल कर दिए जायदाद के वास्ते, औलादे माँ बाप को मार दे रहे, माँ बाप औलादों को मार दे रहे, भाई भाई का कत्ल कर रहा सिर्फ जमीन जायदाद के वास्ते। भाई पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हैदराबाद में कत्लो गारतगिरी हो रही, किसकी वजह से हो रही? आप लोगों के खूनी मशवरे, इसको खूनी मशवरे बोलते। हिस्टोरिकल किताबें पढ़ो, आप मेरी क्लास ज्वाइन करो जी भाई। तुम नहीं सुधरे, तुम्हारी नीयत में खोट है, तुम्हारे जहन में खूनी वसवसा है, तुम गैंग मेंटेन कर रहे। पूरी 90% इलीगल लैंड ग्रैब के पैसे आपके अकाउंट खातों में आ रहे। आपके साथियां कितने मामले कर रहे हैं मालूम आपको? खबर है आपको? साथ में ठहर के फोटोआं ले रहे हैं, साथ में ठहर के नहीं भाई, तुम करा रहे तो चाह रहे ना। तुम आए जब से, जेल से आए जब से, कितने रियल एस्टेट के मैटरों में तुम कितने इंटर हुए, वो आप खुद सबूत दे रहे। मैं बोल रहा हूँ, वो औरत को अगर आपके पास हमदर्दी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को बोले खांदे पे गेहूं की बोरी रख के खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में भूखे एक घर में, एक फैमिली में बोरी खांदे पे थैला रख के लेके जाके डाले। अगर तुम वाकई उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ वो लेडीज को 1 करोड़ की मदद करो। मैं मानता हूँ, मैं मेरे पास टैटो लगा देता हूँ, मैं अयूब भाई का आदमी हूँ बोल के, अयूब भाई मेरे बड़े आदमी है बोल के। मेरे को, मैं बोल रहा हूँ फिर एक बार, सारी कौम का दर्द मेरे सीने में है। मैं कौम मिल्लत का दर्द बयान करने वाला हूँ। मेरे कत्ल की साजिशें करना तुम्हारा मकसद है, तुम करो, मैं रोक तो नहीं, मगर मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरी ज़िंदगी कौम और मिल्लत के लिए वक्फ कर दिया। मैं हर सवाल उठाता हूँ मिल्लत की बका के लिए, मैं हर सवाल उठाता हूँ मिल्लत की फलाह बहबूद के लिए, मैं हर सवाल उठाता हूँ जालिम से जालिम, बड़े से बड़े हुक्मरानों के खिलाफ में सवाल करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ हमारी मिल्लत इस्लामिया के लिए, कौम के लिए, मेरे देश के लिए। और मैं जिस पार्टी में हूँ, मैं वो पार्टी में हूँ, मेरा सदर, मेरे पार्टी के एमएलए, कॉरपोरेटर्स, उनके लिए काउंटर देना मेरा फर्ज था, मैं करा। फिर उसके बाद आप मामलेदारी, सोशल वर्क में आप मेरे को खींचे, मेरे को काउंटर दिया, आपके लोग मेरे को उकसाए, मजबूर करे, और अल्लाह चाहा मैं आपको रिप्लाई देना, मैं रिप्लाई दिया। ठीक है, सोशल वर्क नहीं होता। आप 2002 में एक बेवा के मसले में गए, वो भी लैंड का मसला। उसके बाद में हाल ही में एक बेवा के मसले में गए, वो भी लैंड का मसला। फिर अब एक बेवा के मसले में फिर आ रहे हैं तुम, वो भी लैंड का मसला। सोशल वर्क कैसा होता? लैंड के मसले जी भाई, मामलेदारी, अयूब खान की अदालत में मामलेदारी चल रही, ये मसला है।
मेरी क्लास ज्वाइन कीजिए। मैं दावत दे रहा हूँ आपको, मेरे बड़े भाई बोलता हूँ, आओ कि आपके जिमा खुल गए, आपके शोरूमा खुल गए, छोड़ दो ना जी, अल्लाह के रास्ते में निकल जाओ भाई। अल्लाह अल्लाह करके कोने में बैठ के ज़िंदगी करो। कोई तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट नहीं डालता, कोई तुम्हारे खिलाफ काउंटर नहीं करता। मैं खुला बोल रहा हूँ, नीयत में तुम्हारे है मामलेदारी चल रही, तुम मामले कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, फोन आ करके गलत मशवरे दे रहे हैं, खूनी मशवरे दे रहे हैं। आज तुम्हारे टीम का हर एक फर्द बोल रहा हूँ मैं, हर एक फर्द बोल रहा हूँ मैं, हर एक फर्द, हर एक मेंबर पूरे हैदराबाद को अपनी लपेट में ले लिया। 2002 से अब तक खून की होलियां चल रहे भाई हैदराबाद में। बंद होना है, ये बंद होना। तुम समझ रहे होंगे खाली सालम अहमदी माइक पे नहीं भैया, हमारी घर घर क्लास चल रही है हमारी। जालिम और जालिम हुक्मरानों को, क़त्ल गारतगिरी बर्पा करने वालों को और हमारी नौजवान नस्ल को, और हमारी नौजवान नस्ल को जो बर्बाद कर रहे हैं, उनकी हिफाजत के लिए हम सब के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, खोल दिए। और एक ऐसी कौम हम तुम्हारे सामने ला खड़ा करके बताएंगे जो जालिमों से जालिमों को टक्कर देने पीछे न हटेंगे। मैं बोल रहा हूँ, हमारी क्लास में यही सिखाया जाता कि हक बोलना, मुंह पे बोलना, फिरौन जैसे लोगों के ऊपर मुंह पे बोलना हम सिखा रहे। और जानदार, ताकतवर, दिलेर नौजवानों की कमी नहीं है हैदराबाद शहर में। हैदराबाद हैदर कर्रार का शहर है। यहाँ पर हर घर में माएँ चीता को, शेर को, बबर को जन्म देती। सुने, और हमारे स्टेट से एक कौम एक सदर का जो नारा दे रहे हैं हम, हमारे स्टेट से ऐसे नौजवानों की एक बड़ी तादाद हम दुनिया के सामने ला खड़ा करके बताएंगे। मैं आपको भी दावत दे रहा हूँ, आपकी आल औलाद को दावत दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, सोशल वर्क, खिदमत खल्क अलग चीज़ है भाई। और एक बात, हैदराबाद में रियल इस्टेट वाले माफिया जो प्रॉपर्टियां हड़पने के लिए बाप को बेटे से कत्ल करा रहे, बेटे को बाप से कत्ल करा रहे हैं, भाई भाई को कत्ल करा रहे हैं। तुम लोग सुधर जाओ रे, अगर तुम लोगों के एक की पीठ लगने वाला हूं मैं। सुने, जितने रियल इस्टेट के व्यापारियां हैं, तुम लोगों ने 100 करोड़ रुपए कैसा है तुम्हारे पीछे। नेक्स्ट मेरा बयान, मेरी क्लास तुम्हारे पीछे। खुदा हाफिज। मेरा है बयान अय्यूब भाई को एक बार जरूर